दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने अपने पिताजी के सपने पूरा करने के लिए खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। इनके पिताजी एक छोटे से हॉस्पिटल में कंपाउंडर और माँ उनकी खेत में काम किया करती थी। इनके पिताजी का सपना था कि मेरा बेटा MBBS करते हुए बड़ा डॉक्टर बने, लेकिन इस समय यह लड़का 10th क्लास में था और गांव से 5 किलोमीटर दूर रोज पैदल स्कूल जाया करता था। दोस्तों, गांव में सही से लाइट ना होने की वजह से इसे केरोसिन के दिए जलाकर पढ़ाई करना पड़ता था और इसी तरह पढ़ाई करके इसने 10वीं में अच्छे रिजल्ट से पास हुआ और यह लड़का अपने माँ बाप के सपने पूरे करने के लिए गांव से दूर किसी शहर में प्राइवेट स्कूल में इंटरमीडिएट करने की ठान ली। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम ये था कि स्कूल में इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई होती थी और इस लड़के का अभी तक 10th का जो सफ़र था ना, वो हिंदी मीडियम से था। लेकिन दोस्तों, सपने इतने बड़े थे कि मीडियम का बिना परवाह करते ही इस स्कूल में वो लड़का एडमिशन ले लेता है, क्योंकि इसे एक जुनून सा हो गया था कि हमारे माँ बाप ने सपने देखे हैं, हमें उसे पूरा करना है। और दोस्तों, अचानक हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में पहला टेस्ट दिया था ना, तो पता है इस स्कूल का 90 मार्क में से सिर्फ 9 मार्क ही आया था। और दोस्तों, ये लड़का अपने रिजल्ट को सुनकर ये अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया और ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम की वजह से हो रहा था। दोस्तों, ये लड़का बिल्कुल भी टॉपलेस हो गया था। इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं, मैं आगे कैसे पढ़ाई करूं। और पता है, इसके टीचर कहने लगे थे कि बेटा, तुम डॉक्टर बनने का सपना तो छोड़ ही दो, तुम पहले पास हो जाओ, वही बड़ी बात है। उसके बाद वो लड़का सोचने लगा कि मेरे पिताजी मेरे लिए इतना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और मैं किस्मों से कह दूं कि पिताजी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं कैसे कह दूं कि पापा, मैं आपके सपनों को पूरा नहीं कर सकता। इस लड़के को कुछ कहा नहीं गया और इस लड़के ने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत को और दुगना कर दिया। लेकिन दोस्तों, ये लड़का हॉस्टल में रहता था और रात में इसका पार्टनर लाइट बंद कर कर सोया करता था और इसे नाइट में लाइट नहीं ऑन करने देता था। तो दोस्तों, पता है कि जब रूम पार्टनर लाइट बंद करके सोता है ना, तो यह वहाँ से उठकर बाथरूम में जाकर पढ़ाई किया करता था ताकि अपने स्कूल में अच्छे मार्क ला सके। यह इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस करने लगा था क्योंकि इसके मार्क्स कम आने की सिर्फ एक ही वजह थी, वह था इंग्लिश मीडियम। और कभी कभी तो यह बाथरूम में रोने भी लगता था। आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। दोस्तों, जैसे तैसे करके इन्होंने 11th और 12th को पास किया और दोस्तों, तब उसने अपने पिताजी से कहा कि पापा, अब मैं शहर जा रहा हूँ, आप पैसे का इंतजाम कर दीजिए और मैं वहाँ से सफल होकर ही लौटूंगा, मैं डॉक्टर बनकर ही आऊँगा। और ये लड़का शहर चला जाता है और एक अच्छे कोचिंग में मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए एडमिशन ले लेता है। दोस्तों, इसके माता पिता कितनी मेहनत से पैसे भेजते थे, ये बात इस लड़के को अच्छी तरीके से पता थी, इसलिए इसने अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात एक करके पढ़ाई करने लगा। और दोस्तों, इस लड़के को होली, दिवाली, दशहरा कुछ भी नहीं दिखता था और पूरे 1 साल तक वो घर भी नहीं आया। लेकिन दोस्तों, साल के अंत में जब एग्ज़ाम हुआ ना, तो पता है इस लड़के का सिलेक्शन नहीं हुआ। दोस्तों, इसके माता पिता बहुत दुखी हो गए। वह इसलिए नहीं हुए कि मेरा बेटा का सिलेक्शन नहीं हुआ, वह इस बात को सोचकर चौंक गए कि मेरे बेटे ने इतनी मेहनत किया, होली, दिवाली, दशहरा कुछ भी देखा नहीं, बस पढ़ाई करता रहा, फिर भी इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो दोस्तों, इनकी पिताजी के आंखों में आंसू साफ साफ दिख रहे थे, जिसमें उनके हर महीने की दी हुई मजदूरी
और अपने बेटे का त्याग दिख रहा था। फिर उनके बेटे ने अपने पिताजी को समझाया और कहा कि पापा, इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम अगली बार जरूर सेलेक्ट होकर आएंगे। पापा प्लीज मुझे इस बार फिर से शहर भेज दीजिए। और दोस्तों, इनके पिताजी ने फिर से उसे शहर भेज दिया और फिर से उस लड़के ने दुगनी मेहनत किया और अपना सब कुछ त्याग दिया और सिर्फ पढ़ाई करने लगा। और 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद एग्जाम हुआ और फाइनली उस लड़के का इस बार सिलेक्शन हो गया। और सिलेक्शन होने के बाद उनके माता पिता बहुत खुश हो गए और ये लड़का भी शहर से रूम खाली करके अपने घर आ गया, क्योंकि इस लड़के को अच्छे से पता था कि कोशिश के बाद मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। और लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी कभी वक्त भी ऐसा खेल जाता है कि इंसान को बिल्कुल भी तोड़ कर रख देता है। दोस्तों, जब काउंसलिंग हुआ और इसने अप्लाई किया और ये लड़का श्योर था कि मुझे वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज ही मिलेगा। और दोस्तों, पता है जिस दिन इसका रिजल्ट आने वाला था ना, उसके 1 दिन या 2 दिन पहले ही एक न्यूज़ आती है, जिसने इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को दिया था ना, उस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया है। दोस्तों, इस लड़के का सारा सपना यहीं पर खत्म हो जाता है और यह इनकी आंखों में से बिल्कुल ही आंसू नहीं रोक रहा था और ये सोच रहा था कि आखिर मेरे साथ ही क्या हो रहा है। वो कहने लगा था कि पापा, मैंने जिस एग्ज़ाम के लिए होली, दिवाली, दशहरा सब कुछ त्याग कर दिया और वही एग्ज़ाम कैंसिल हो गई। पापा, यह मेरे साथ क्यों हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और पापा, मुझे MBBS के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता, मुझे वही करना है। तो दोस्तों, उनके पिताजी ने अपने बेटे का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि बेटा, तुम्हें अगर MBBS ही करना है ना, तो मैं तुम्हें MBBS करने के लिए अपना घर, जमीन सब कुछ बेच दूंगा और तुम्हें MBBS प्राइवेट कॉलेज में करवा दूंगा, तुम टेंशन मत लो। तो दोस्तों, इनके बेटे ने कहा कि पापा, मैं जब भी MBBS करूंगा ना, तो मैं खुद के दम पर ही करूंगा, मुझे प्राइवेट कॉलेज नहीं चाहिए, मुझे सरकारी नौकरी ही चाहिए। और वह लड़का बोला कि पापा, मुझे फिर से शहर जाना है और तैयारी करने में उसने हार नहीं मानी। तो इनके पिताजी बोले, बेटा ठीक है, जाओ, तुम शहर जाओ, जितना खर्चा होगा ना, अगर मैं खर्च नहीं दे पाया तो मैं अपना सारा जमीन, सारा खेत बेच दूंगा, लेकिन तुम्हें मैं पढ़ाऊंगा। इतना बोलकर उनके पिताजी रोते हुए अपने बेटे को गले से लगा लिया और यह लड़का फिर से निकल पड़ा अपने सपनों को पूरा करने के लिए शहर। और वहाँ जाकर यह लड़का फिर से 24 घंटा पढ़ाई करने लगा। इसका उठना बैठना सब कुछ किताबों से ही शुरू होता और किताबों से ही खत्म होता था। यह लड़का पढ़ाई में इतना बिजी हो गया था, दिवाली के दिन भी इसे पता नहीं था कि आज दिवाली है। जब शाम हुई और ये मेस में गया तो वह देखा कि मेस तो बंद है, तब इसे पता चला कि आज दिवाली है। और उस दिन उस लड़के ने एक बिस्किट और पानी दोनों को मिक्स करके उसने खा लिया। लेकिन दोस्तों, माँ तो माँ होती है ना। उसकी माँ रात में कॉल करके पूछी कि बेटा, आज दिवाली है, तुमने कुछ मिठाई खाई या नहीं। तो दोस्तों, अगर माँ तो माँ होती है ना, तो बेटा भी किसी से कम नहीं होता। तो दोस्तों, इस लड़के ने कह दिया कि माँ, हाँ, हमने ये मिठाई, खीर सब कुछ खा लिया, बस आप अपना ख्याल रखिएगा। मेरे दोस्त, कभी कभी अपने माँ बाप को खुश करने के लिए ना स्टूडेंट को भी झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि MBBS का टारगेट इस लड़के का था। ये नहीं चाहता था कि मेरी वजह से मेरे माँ बाप दुखी हो। और दोस्तों, फिर से साल के अंत में इस लड़के का एग्जाम हुआ और इस बार फिर इसका सिलेक्शन हो गया। फिर से ये लड़का खुश हो गया और इनके माँ बाप भी खुश हो गए। और इस बार ये लड़का बिल्कुल श्योर था कि अब मेरा सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। और वो कहते हैं ना कि मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं होती कि वह आपको सफल होने से रोक सके। दोस्तों, जब इसका रिजल्ट आया ना, तो पता है रैंक क्या था? रैंक था ऑल ओवर इंडिया रैंक 569।
था दोस्तों। फाइनली उसका सिलेक्शन हो गया। अब इनके माता पिता के चेहरे पर बिल्कुल खुशी के आंसू निकल गए और कहने लगे कि बेटा, तेरी जगह पर अगर कोई और दूसरा होता ना तो वो हार मान कर दूसरा काम कर रहा होता, लेकिन आज जो तुमने करके दिखाया है ना, तुम्हारे पिताजी का सर ऊंचा हो गया बेटा। आई प्राउड ऑफ यू। तो दोस्तों, इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि कभी भी सफलताओं से घबरा कर हार मत मानिएगा, क्योंकि आज अगर ये लड़का हार मान लेता ना तो ये शायद ही अपने पिताजी के मुंह से प्राउड ऑफ यू शब्द सुन पाता। इस मोटिवेशनल स्टोरी से आपको जरा भी कुछ इस स्टोरी में आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। और भी ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी या मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।